अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए जानते हैं आज हमारी वादी कश्मीर में क्या सूरत हाल रही। मजीद मालूमात के लिए आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक की जुबान। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान नए किस्म के मुकाबले में सेहतियाब होने वालों की तादाद कम होने से फ़ाल मामलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 18 से 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 703 मरीजों की मौत के बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,88,596 हो गई। इधर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक इलाके में ऑपरेशन के दौरान मंशियात की एक बड़ी मिक़दार बरामद करने का दावा किया है। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने करीब 31 किलो मंशियात बरामद किया। फुटपाथ यूनियन सोपोर ने मेन टाउन में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्तकिल आबादकारी का मुतालबा। तफसीलात दे रहे हैं परवेज तस्लीम। आदाब, आप देख रहे हैं केडन और मैं हूँ परवेज तस्लीम। केडन अपडेट में आपका स्वागत है। और केडन के पल से अगर हम बात करें, इस वक्त हम सोपोर में मौजूद हैं और सोपोर में आज सुबह वेंडर्स की जानिब से एक प्रोटेस्ट निकाला गया, जिसमें वेंडर्स ने एक बड़ी मांग की है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कानून तक ये बात पहुंचाई कि हमें जल्द अज जल्द किसी जगह पर अकोमोडेट किया जाएगा। तफसील से हम आपको ये बता के चले कि वेंडर्स का क्या मामला। वेंडर्स का मामला अगर ये था कि उनकी जो रेडिया और जो कुछ भी उनका सामान वो रास्ते पर रखा गया, वहाँ पर खरीद फरोख्त किया जा रहा था, मगर सरकार ने एक अच्छा स्टेप उठाने के साथ साथ ये कहा कि लोगों का आना जाना और गाड़ियों का जो हजूम हो, जो ट्रैफिक जाम होता था, उसको हटाने के लिए उन्होंने वो इक़दाम किया है। उसके बाद वो सड़कों पर आए हैं। उन्होंने कहा कि विंटर का सीजन चल रहा है और विंटर के सीजन के बावजूद हमें कमाने का कोई खास मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमें किसी जगह पर अकोमोडेट किया जाए। अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कोई जगह दी है, मगर वो जगह तस्लीम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से फिर जब हमारे पास वो लोग मिले और उन्होंने तफसील हमें बहुत कुछ बता दिया, उसके बाद पुलिस एहलकार भी वहाँ पर पहुंचे और पुलिस एहलकारों ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया, जिसके बाद वो प्रोटेस्ट मुंतशिर हुआ। ये बात आपको बता के चलें कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कल से भी चल रहा है। कल भी इस प्रोटेस्ट आयात वहाँ पर जमा हुआ था और आज भी ये प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ। बस उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द हमें भी अकोमोडेट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें आज के इन दिनों में जो विंटर के जो दिन है, विंटर सीजन के ये जो दिन है, ये जो बेकारी की दिन है, आज कोई कमाई नहीं होती है। दूसरी तरफ से कोविड की जो लहर है, इसमें ऑलरेडी वीक में 2 दिन बंद रहते हैं। कि ये सारा कुछ देखने के साथ साथ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर अभी अच्छा इक़दाम उठाना चाहिए कि उनका भी जो हालात है, जो इस वक्त जो हालात है, वो भी अच्छी तरह से देखनी चाहिए और जो इस वक्त उनकी जो मांग है उसको भी आगे ले जानी चाहिए कि किस तरह से वो चीज़ें भी वो मामले उनके हल हो सकते हैं। आप देख रहे हैं केडन। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा का एक गांव वैन मुल्क का पहला गांव बन गया है, जिसकी 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन कर दिए गए हैं। BMO बांडीपोरा मसद इकबाल ने कहा कि इस गांव का अपने जिले सदर मुकाम के साथ कोई सड़क रबता नहीं और न ही कम्युनिकेशन का कोई बंदोबस्त है। इन्होंने मजीद कहा कि 14 किलोमीटर की मुसाफत पैदल तय करना पड़ी ताकि कम उम्र नौजवान लड़के लड़कियों को वैक्सीनेशन को मुमकिन बनाया जा सके। कन्वीनर J&K पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कमेटी माहदे के मुताबिक मसाइल के अजाले के लिए सचिन टिकुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतजामिया के लिए 15 दिन की डेडलाइन मुकर्रर। एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो ये आज प्रेस वार्ता थी, इसका मेन मकसद गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना है कि जिस तरीके से आपने पिछले 1 महीने से डेली वेजेस और बाकी दीगर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया अभी तक, जो लोग बेचारे 24 घंटा काम कर रहे थे बर्फबारी में, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अगर उनके घर में चिराग जलाने की बात आती है तो आप उन पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल ग्राउंड पे नहीं करते। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये यहाँ से अपील करने के लिए आए हैं कि आप नेक्स्ट 15 डेज में इन लोगों के इश्यूज जो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, DPCs क्लियर्ड हैं, प्रमोशन एक रेगुलर प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें स्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज एवरीवन्स राइट। अगर PDD में सिर्फ ये स्टक हो रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट को मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेजी जाएगी और एज ए एडवाइजर वो एग्जामिन कराएंगे GAD से, जो कि एक अलग से पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बनती जा रही है। मींस हर एक प्रपोजल जो है अगर GAD के 15 दिन वहां पे
पे भी लगेंगे, 15 दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लगेंगे, तो हमारे 2 महीने तक तो सिर्फ फाइलें घूमती रहेंगी। तो इस चीज को हमने जो प्रैक्टिकली देखा 1 महीने में, हम पूरा ग्राउंड पे काम करते रहे, हम इन चीजों को फॉलो करते रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट को फिर से सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं कि आप इस चीज को हल्के में ना लें, और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को फिर से अपना रिव्यू लेंगे कि हमारे केसेस का क्या हुआ है। अगर हमें लगेगा कि हमारे केसेस जो जून के त्यों हैं, तो हम लोगों के बीच में फिर से जाएंगे और लोगों को पूछेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन मोड क्या होना चाहिए। यूं आज़ादी से कबल वादी कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम। श्रीनगर और कश्मीर के दीगर मुकामात पर यूं जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वादी भर में 26 जनवरी को होने वाले तकरीबात के मुकामात के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। बर्फबारी से जहां वादी के लोगों को दरपेश मसाइल में इजाफा का सबब बनता है, इसे ज़री हैसियत के इंतहाई मुफीद करार दिया जाता है। वक्त पर बारिशों और बर्फबारी से अमसाल का शिकार काफ़ी हद तक मुतमईन है और उम्मीद है कि फसलें अच्छी होंगी। मेव दान सब्जी प्रेस बना शीन बगैर मज शूर शूर बस सिर्फ शीन ये यूस शीन पेवान जनवरी में तूत पे यूस की इंशाल्लाह उम्मीद कि ब्रोह कुन फरवरी में पे शीन ब्रोह कुन फायदा अगर ये अम बगैर अनिल कह बगैर न ठीक न पे अहम इधर बारामूला और सोपोर से भी 2 बजे से सख्त लॉकडाउन का निफाज, खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का इंतबाह। जब हमने मुकामी बाशिंदों से लॉकडाउन के हवाले से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे माशरे के लिए। अगर हमें अपने माशरे को सेफ़ और तंदुरुस्त रखना है तो उसके लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन इस वजह से हम लोगों के लिए ही लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम घरों में बंद बैठे हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद घरों में भी हमें अपनी जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है और एहतियाती कम से कम 6 गज़ का फासला हमें रखना ज़रूरी है। इससे क्या, इससे हम लोगों में जो स्प्रेडिंग हमारा ये जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है, एक वायरस है, इस वायरस का कोई रुख नहीं, कोई शक्ल नहीं है, ये हवा में फैला जा रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है। अगर हम जितना हम कांटेक्ट लोगों के साथ ज़्यादा हो जाएंगे उतना इस बीमारी से ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। लॉकडाउन का इफेक्ट और लॉकडाउन का फ़ायदा ही यही है क्योंकि लोगों के साथ कांटेक्ट कम हो जाएगा। जो भी कांटेक्ट आज हमारे पास सेल फोन्स हैं, बहुत सारे वसाइल हैं जिससे हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ बढ़ाना, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि लोगों के साथ हम हर रोज़ हम ज़्यादा एक भीड़ भाड़ की शक्ल दें। तो मेरा यही मशवरा रहेगा और मैं खुद भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि विकेटली लॉकडाउन जो है इससे हमारी मईशत पे कम असर पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को एहतियात में नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन का सिलसिला अभी जो हम वीकली लॉकडाउन कर रहे हैं, तो क्या पता अगर बीमारी और केसेस ज़्यादा आएंगे और हम एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किलात का एक ज़रिया बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन फिर पता नहीं महीनों की तादाद में हो सकता है और हफ्तों की तादाद में भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कोई चारा नहीं है और इस बीमारी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जब तक ना इस बीमारी को कंट्रोल, एक ही चीज़ है कि हमें डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मास्क अप करना है और हमें सैनिटाइज़र, जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स हमारे दे रहे हैं और उन प्रिकॉशंस का हमें पालन करना चाहिए। और जितना हो सके, जितना हम इस न्यूज़ को एक दूसरे को अवेयरनेस कराएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं
जो एक सिविलाइज्ड माशरा है। अगर हम हर चीज़ में सिविलाइजेशन अपने आप को बता रहे हैं तो हमारी सिविलाइजेशन ये कह रही है कि हम एक दूसरे को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस और इस चीज़ के लिए तैयार करें कि मास्क को ज़रूरी बनाएं और एहतियात जो है हमारी जो तदाबीर डॉक्टर दे रहे हैं उन तदाबीर को हमें एक्सेप्ट अपनी लाइफ में इम्पेक्ट करवाना है। लॉकडाउन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी दुकानें बंद हो रही हैं, कुछ दुकानदार जो बंद नहीं कर रहे हैं उनको भी दुकानें अपनी अपनी बंद करनी चाहिए कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो कोरोना की चेन कैसे टूटेगी? अगर लॉकडाउन लगेगा तभी कोरोना की चेन टूटेगी। तो कितनी एहतियात बरतने की कितनी ज़रूरत है? एहतियात बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें और घर जब जाते हैं तो हाथ अच्छे से साबुन से धो लें, नहीं तो सैनिटाइजर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इधर अनंतनाग में भी जुमा को दिन के 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी खिदमात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। गुजारिश करें पन्न गरम मंदे पन्न खास ख्याल कोविड तादाद से 2 बढ़न बहुत में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग आज 2 बजे तक ही लॉकडाउन नाफिज करने चंद्रवार सुबह सायतन युद्ध का शख्स कानून खिलाफ वर्जी करे तमिस खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने मेहरबानी तो मेहरबानी करो कंट्रोल पन्न गरम मंदे पन्न थो खास ख्याल युद्ध का कानून खिलाफ वर्जी करे तमिस खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने। महकमे मौसमियात की तरफ से 2 रोज़ा बर्फबारी की पेशनगोई के बीच वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में शाबाना दर्जा हरारत में बेहतरी दर्ज हुई है, जिससे लोगों को सर्दी से कदर राहत नसीब हुई है। बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को दरमियाने दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में हाजिर किया शाइस्ता खान ने, और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। तो नाजरीन, देखते रहिए KTN का पेश करदा प्रोग्राम अब तक। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।